हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट चल रहा है। ये कब आया था? 10/8/2017 शिफ्ट 2 के पेपर। ये शिफ्ट हम लोग ये 12 नंबर सेट चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने 11 तक कर चुके हैं। ये 8 बजे 8 PM को लाइव होता है, 8 PM को लाइव होता है। उसके बाद 9:30 बजे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट आता है जो कि पेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर है। और उसके पहले 63 के ग्रुप डी 2018 के पेपर्स हो चुके हैं। हम लोग उसको कहाँ तक करेंगे सर? हम लोग उसको करेंगे आपके 75 तक सेट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा वो भी सेट। अच्छा, बहुत सारे मैंने सोचा था कि आपको नहीं बताएंगे, सब्सक्राइब करो चैनल को। सर लगभग 70% आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। 1000 होने पर हम लोग क्या करेंगे, एक Q&A करेंगे जिसका क्वेश्चन आपको इंस्टाग्राम में भेजना है। मैं उसका सारे के सारे आंसर दे दूंगा। ठीक है, उसके रिलेटेड जितना भी सारे वीडियोस होगा वो सिंगल होगा। और संडे को इसके बाद धीरे धीरे संडे को एक करके Q&A आते रहेगा। आपका जितना सारा डाउट है उसको क्लियर करते रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ क्या दिया हुआ है। आशा करते हैं कोई तो दुश्मनी नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्या दुश्मनी है आपको। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 200 विच आर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट 7। ध्यान से देखना, 3 से डिविजिबल होगा बट नॉट 7 से। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिविजिबल जितना सारा नंबर है उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद उन नंबरों में से 21 से डिविजिबल कितना है उसको निकाल लेते हैं। तो बस ख़त्म कहानी। तो 21 वाले को हम लोग निकाल देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। देखो 3 से डिविजिबल अगर करेंगे तो 200 में कितना होता है सर? 3 से 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। ठीक है, तो 66 नंबर होगा। ठीक है, इसमें 66 नंबर्स है। अब 21 से अगर 200 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर? 21 9 9 कितना है कम ना, 9 दूना 18, 189। तो 9 नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कि 3 से डिविजिबल है बट 7 से नहीं, उतना क्या हो जाएगा सर? 66 माइनस 9 कर लेते हैं, मतलब 57 आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 10 women can do a piece of work in 6 days, 6 women can do the piece of work in 5 days, and 8 children can do it in 10 days. What is the ratio of the efficiency of the women, a man and a child respectively? अब ध्यान से देखो ना, 10 जन वेमेन एक पीस काम करता है 6 दिन में, मतलब एक जन वेमेन कितना दिन में करेगी सर? एक जन वेमेन 6 10 60 दिन में। 6 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 5 days, 5 दिन में करती है तो कितना दिन में करेगी सर? 6 5 30 दिन में करेगी एक वेमेन। ये वेमेन है। अच्छा, ये मैन है। अब चिल्ड्रन कितना दिन में करती है सर? चिल्ड्रन करती है 8 दिन में, मतलब एक जने 80 दिन में करेगी। तो एफिशिएंसी ऑफ द वर्क क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो निकाला है किसका? वुमेन, मैन एंड चाइल्ड का। तो 1/60 लिखते हैं, 1/30 लिखते हैं एंड 1/80 लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डेज के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा सर? सर इधर हो रहा है 8 3 24 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24, और इधर कितना हो रहा है सर? 3 8 24, और इधर कितना हो रहा है सर? 8 3 24। तो 4:8:3, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, आज से हम लोग कोशिश करते हैं इसको प्रीमियर ना करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि प्रीमियर में आप लोग कंटिन्यू व्यू नहीं कर रहे हो। तो अपलोड हो जाएगा 8 बजे एकदम एग्जैक्ट, आपको सेट आ जाएगा, लेकिन प्रीमियर नहीं करेंगे। ठीक है, ये एकदम वादा है, क्योंकि प्रीमियर में क्या होता है, रीच कम जाता है। आप लोग अगर आके फिर छोड़ के चल जाते हो तो दूसरे तक नहीं पहुँचते, और शेयर भी ज़्यादा नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये ग्रीवेंसेस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो सर लगातार 8 महीने से आपको सेट दिया जा रहा है। ठीक है, 8 से 9 महीना। ठीक है, 9 महीने से लगातार आपको सेट दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप दूसरे के साथ शेयर नहीं करो। अगर अच्छा नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या इंप्रूव करना है। अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाना, जैसे बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा है अच्छा लग रहा है, तो आप लोग शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आगे नहीं बताएंगे क्योंकि पढ़ना है हम लोगों को, पॉपुलरिटी ऐसा मतलब पब्लिसिटी स्टंट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the volumes of the two cylinders 7:3 and the ratio of the heights is 7:9. If the area of the base of the second cylinder is 154 centimeter square, then what will be the radius of the first cylinder? ध्यान से देखना, हमें क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम का रेशियो 7:3, हाइट का रेशियो 7:9। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एक सिलेंडर ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम एक 7 है और दूसरे का 3 है। ठीक है, एक का 7 है दूसरे का 3 है। अब देखो हाइट का रेशियो क्या है सर? पहले वाले का अगर वॉल्यूम 7 है तो उसका हाइट भी 7 रेशियो में है, और ये दूसरे वाले का हाइट भी 9 रेशियो में है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकेंड सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो सेकेंड सिलेंडर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम लोग H ले लेते हैं, इसका 7H ले लेते हैं H, इसका 9H ले लेते हैं। एरिया कितना है? वॉल्यूम कितना है सर? 3V ले लेते हैं, इसका 7V ले लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं 3V वॉल्यूम बराबर 9H इंटू 154, हाँ सर बोल सकते हैं। तो यहाँ से कितना होता है, 3 3 9 हो जाता है। तो V इक्वल्स टू H इंटू 154 इंटू 3, 154 इंटू 3। और इसका वॉल्यूम कितना है सर V का और H का रिलेशन मिल गया, ठीक है, V अपॉन H मिल गया 154। तो यहाँ से 7V बराबर क्या है सर, इसका एरिया ले लेते हैं, A ले लेते हैं, ठीक है। 7V बराबर 7H इंटू A। तो A को क्या लिख सकते हैं सर, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख लो पाई आर स्क्वायर। R तो निकालना है ये फर्स्ट सिलेंडर के, तो R बराबर क्या हो जाएगा सर 7V मतलब 7 इंटू H इंटू 7 7 काट देता है, अच्छा 7 7 काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है सर V के वैल्यू, तो H इंटू 154 इंटू 3 अपॉन नीचे क्या हो जा रहा है सर नीचे हो जा रहा है H इंटू पाई, ये आर स्क्वायर का वैल्यू, तो H कट गया। तो पाई क्या होता है सर 154 इंटू 3 अपॉन 22 अपॉन ऊपर चल जा रहा है 7, तो 2 11 22, तो 2 7 14, 2 7 14, 11 7 77। तो 7 से यहाँ क्या हो जा रहा है सर आपको 7 से आ रहा है 7 7 49, और इधर हो रहा है 7। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर में गलत ही था, 6√2 7√2 6√3 7√3 दिया हुआ था। तो यहाँ से R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर 7√3। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Kanchan bought a clock with 25% discount on marked price. She sold it with 75% gain on the price she bought. What was her profit percentage on the marked price? अब देखो सर, कांचना bought clock with 25% discount, मतलब सर 75 रुपये में क्या खरीदा गया है, ठीक है। She sold it with 75% gain on the price she bought, तो इसके ऊपर 75% गेन लगाया गया 175 अपॉन 100। तो व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना था सर, हमने 100 पकड़ा था, तो 100 के ऊपर निकालना तो 25 या 75, 25 चौके 100, तो 4 से कितना 3 से गुना करो, 7 3 21, 3 5 15, 5 और 2 21, 7 3 21 से कम 2 22, कैरी फॉरवर्ड 2, 3 कम 3 2 5, तो 525/4, तो कितना होता है सर 4 कम 4, 4 3 12, 4 कम 4.25, ठीक है। तो 131.25, प्रॉफिट कितना हुआ 31.25, परसेंटेज कितना हुआ 31.25%। क्यों, क्योंकि सर 100 के ऊपर हिसाब कर रहे हैं, प्रॉफिट ही हो जाएगा उसका परसेंटेज। ये आपको समझ में आया। हमने क्या किया, 100 रुपये पकड़ा था, उसके 25% डिस्काउंट मिला था, मतलब 75 में खरीदा गया था, उसके ऊपर 75 रुपये गेन करके बेचा गया, मतलब 175% में बेचा गया, तो 175 अपन 100 किए, तो व्हाट वाज दिस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द मार्क प्राइस। तो इसके ऊपर मार्क प्राइस में कितना प्रॉफिट परसेंटेज आया सर 131.25 आया सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ 31.25। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, जब Q&A के लिए जब आप क्वेश्चन पूछोगे तब एक काम करने याद आ गया, तब एक काम करना, आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो उसको भी लिख देना, ठीक है। कहाँ पे लिखना है, अगर आप मेल कर सकते हो तो एग्जाम पोर्टल sscmarathon@gmail.com पे आप मेल कर सकते हो, या फिर sscmarathon@sscmarathon, ये कहाँ पे आप इंस्टाग्राम में मैसेज करोगे, DM करोगे, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, उसका आंसर आपको Q&A वीडियो में मिलेगा। हम लोग कब Q&A करेंगे सर, नेक्स्ट संडे को टारगेट रखते हैं कि आप लोग 1000 तक पहुंचा दोगे, उसके बाद हम लोग Q&A कर लेंगे। अगर नहीं पहुंचता तो फिर बाद में किया जाएगा, कोशिश कर लो, ठीक है, दोस्तों से शेयर कर लिया करो तो मिल जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ से क्या बोला गया, A, B and C receive an amount of ₹8400 and distributed among themselves in the ratio of 6:8:7 respectively. Each they save in the ratio of 3:2:4 respectively, and B saves ₹400, then what is the ratio of the expenditure of A:B:C? ध्यान से देखना, ABC receives an amount of 8400 and distributed among themselves 6:8:7 के हिसाब से उन्होंने सेव किया, ठीक है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, या तो रेशियो से यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, देखो क्या होता है सर 8 6 14, 7 14 21, तो हाँ ये जल्दी हो जाएगा सर। 21 हो रहा है, रेशियो के वैल्यू बराबर कितना हो रहा है सर 8400, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, तो 400 आ जाता है रेशियो का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 6 चौके 2400 और 8 4 3200 और 7 चौके 2800, और यहाँ पे कितना दिया है सर, बी सेव करता है कितना 400, इफ दे सेव इन द रेशियो ऑफ 3:2:4, तो एक रेशियो बराबर 2 रेशियो बराबर 400 दिया हुआ, एक रेशियो के बराबर 200 होता है, तो 3 दूना 600 इन्होंने सेव किया, कितना 3 4 दूना 400, सॉरी 400, इन्होंने 4 दूना 800, ठीक है। अब देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इन दोनों का माइनस कर देते तो 6 8 14, तो 1800 इस टू
यहाँ से 8 1800 इस टू, अच्छा 2800 होना चाहिए, ये 2800 होगा इस टू, इधर 800 हटाएंगे तो 2000 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, 2000 का 2 0 सबका कट गया, 2 9 18, 2 14 28 और 2 10 20, तो 9 14 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये बहुत ही अच्छा सा सवाल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 12, 12 स्टूडेंट का एवरेज एज दिया हुआ है 12 साल। इट वॉज ऑब्जर्व that while calculating the average age of the student was taken 14 years instead of 8 years। एक स्टूडेंट का एज ज़्यादा पकड़ा गया, 14 पकड़ा गया, 8 के ज़्यादा 14 पकड़ लिया गया, तो 24 स्टूडेंट का 12 साल था, तो 14 किसके जगह 8 के जगह 14 पकड़ लिया गया, तो कितना घटाना है सर, 6 घटाना है। कितना जने का घटाना है सर, 24 जने का, तो 6/24, तो 6 चौके 24, 1/4 घटाना है, मतलब 0.25 घटाना है। 0.25 घटाएंगे तो 12 से कितना हो जाएगा सर, 11.75 इज द एवरेज। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 70% of the cost price of an article is equals to 40% of its selling price. What is the profit or loss percentage? 70% of the cost price of an article, 40% of its selling price। तो देखो सर 7C हम लोग लिख सकते हैं सर, 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस 70/C 100 इक्वल्स टू 40% ऑफ सेलिंग प्राइस 40 इज अपन 100, तो लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो, तो 0 0 हटा दो, तो 7C बराबर 4S लिखा हुआ है। हाँ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है सर 4S, या फिर सेलिंग प्राइस क्या है सर, सेलिंग प्राइस है S इक्वल्स टू 7C/4। ध्यान से देखना, तो हमें क्या है सर ये क्या ज़्यादा है, हाँ सर 1 से ज़्यादा है, तो 1 प्लस लिख सकते हैं 4 3 7, 3/4C। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है सर, 3/4C ज़्यादा है। किस में ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस में कितना प्रतिशत, इंटू 100, तो कितना है सर 4 25 100, तो 25 या 75% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A% ऑफ B प्लस B% ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर A% ऑफ B का B% ऑफ A, ये निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकाले सर, A% ऑफ B मतलब AB/100 हो जाएगा, और B% ऑफ A मतलब सर AB/100 हो जाएगा, तो कितना आता है सर 2AB/100, तो लिख सकते हैं सर 2A/100 इंटू B, तो कितना हो जाएगा सर 2A% ऑफ B। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If I walk at 7:06 of my usual speed, then I reach my office 15 minutes early. What is the usual time taken by me to reach the office? मतलब क्या दिया हुआ है सर 7:06 ऑफ यूजुअल स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है सर, 1 - 6/7 बराबर कितना हो जाएगा सर ये हो जाता है आपका 15 दिया हुआ है। ठीक है, 15/60 कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 7 माइनस, मतलब 1/7 इक्वल्स टू 15 चौके 60, 1/4, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, बाई मी टू द रीच द ऑफिस, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाई मी। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से देखना, ये यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा सर, यूजुअल टाइम हम लोगों का हो जाएगा सर मिनट में निकालना है। ठीक है, तो 7/4 घंटा नहीं करते, इसको 15 मिनट ही रखते, देखो सर मिनट्स में निकालना है, तो 15 × 7 कितना हो जाएगा सर 7 × 15, 7 5 35, कैरी फॉर 3 7, तो 105 आ जाएगा, तो 105 मिनट में। हमने क्या किया देखो, एक डिस्टेंस हम लोग D पकड़ लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हमने D पकड़ लिया, तो पहले कितना में जाते थे सर D/1 में जाते थे यूजुअल स्पीड में ना, तो ये स्पीड x पकड़ लेता है। ठीक है, अभी कितने में जाते हो सर D/7 7/6 ऑफ माई यूजुअल स्पीड, तो सर 7/6x में जाते हैं। ठीक है, तो D/x कॉमन ले लेते हैं, बीच में कितना है 1 - 7 6/7, तो ये हो जाता है 15। हमें क्या निकालना है सर, यूजुअल स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है सर। डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है सर मीटर में होता है, स्पीड क्या होता है सर मीटर पर सेकंड में। अगर हम लोग स्पीड से डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमें ये टाइम मिल रहा है, तो बराबर कितना होना चाहिए सर 15/1/7, मतलब 7 ऊपर गुना 15 7 105 आ जाएगा। ओके सर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये और A को B को दिया और 3000 रुपये 6000 रुपीज़ दिया, कितना सर 4 साल के लिए, किसको C को दिया, तो यहाँ पे टोटल ब्याज इनको कितना मिल रहा है 5400 रुपये। तो हम लोग क्या करते हैं सर 10,000 के ऊपर 3 साल के हम लोग 8% का ले लेते हैं, इतना ब्याज होता है, प्लस 6000 के कितना साल के लिए 4 साल के लिए 8% के हिसाब से इतना ब्याज होता है, और अपन 100 होना चाहिए,
100 होता है तो बराबर कितना 5400 दिया हुआ है। तो यहाँ से 100 काट दिए, 100 काट दिए, यहाँ से 100 काट दिए, 100 काट दिए, ठीक है। तो यहाँ से 0 1 0 और यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट जाएगा। तो कितना आता है सर 10 × 3 मतलब 30R प्लस 1 0 कट गया तो 6 चौके 24R बराबर 540। तो यहाँ से R इक्वल्स टू सर 10% आ रहा है, देखो 54 आ रहा है, डिवाइड करो तो 10%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज डिविजिबल बाई x प्लस 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। x प्लस 1 से डिविजिबल है मतलब x इक्वल्स टू -1, ठीक है। x प्लस 1 से डिविजिबल है मतलब x इक्वल्स टू -1, तो -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू x मतलब -1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस k। तो यहाँ से कितना आता है सर -1 माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस k। तो k का वैल्यू कितना आ गया, डिविजिबल मतलब इसका कोई रूट्स नहीं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा उस नंबर को बिठाएंगे तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ रहा है सर 7 माइनस 1 6 मतलब -6 आ रहा है। तो k का वैल्यू -6 ऑप्शन नंबर 1। जहाँ पे x इक्वल्स टू -1 कैसे मिला सर, x प्लस 1 से डिविजिबल बराबर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू -1 करते हैं। अगर इससे डिविजिबल है तो x -1 पुट करने पर 0 आना चाहिए, तो इसीलिए ये हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3x plus 1 upon 5x equals to 7 then what is the value of 5x upon 15x square plus 15x plus 1। तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 15x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 1 अपॉन बाई 5x। तो यहाँ से काटते हैं तो कितना होता है 5 3 15, तो 3x आ गया। 3x प्लस यहाँ से, अच्छा ये ऐसे नहीं काटेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 3x प्लस 5 3 15, तो 3 प्लस 1 अपॉन 5x ये आ गया। तो यहाँ से हमें 3x प्लस 1 अपॉन 5x क्या करना है सर, निकालना है। ये वैल्यू तो दिया हुआ है 7, तो 7 प्लस 3 बराबर 10 होता है, लेकिन हमें आंसर 10 नहीं करना है। हमने क्या किया था, इसको पलट लिया था, तो 1/10 हो जाएगा, 10 नहीं होगा 1/10 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If x plus 1 upon 4x equals to 5/2 then what is the value of 64x to the power 6 plus 1 upon 8x cube। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, x plus 1 upon 4x, इसको क्या करते हैं पलट, अच्छा डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 8 64, तो 8x क्यूब प्लस इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन 8x क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2x का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 2x का होल क्यूब, ठीक है। तो ये निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 से गुना कर देते तो कितना होता है 2x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल्स टू 5। तो a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है तो कितना हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, तो 1 प्लस 2x का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस 1 बाई a, तो ये 2x प्लस 1 अपॉन 2x। तो यहाँ से कितना आता है, इसका वैल्यू 5 है, 5 5 25 5 125 माइनस 3 5 15, तो 15 निकालते हैं तो कितना होता है 110 आ जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही आपको फॉर्मूला याद रहेगा अलजेब्रा के, तब आप जाके किसी भी तरीके से a क्यूब माइनस 3a बिठाओ, कुछ भी बिठाओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 19 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या निकाले सर ऐसे, ये बहुत ही आसान से सवाल है। क्या आसान से सवाल है, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर यहाँ से अगर कर लेंगे तो कितना आएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस यहाँ से आता है आपका, ध्यान से देखो यहाँ से आता है 25, तो ये ज़्यादा ले लिया तो माइनस 10x माइनस 25 कर लेते हैं, माइनस x माइनस 19 इक्वल्स टू 0, यहाँ तक कर लेते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ से करते हैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ से कितना आया सर प्लस x था, माइनस 9x हुआ, अच्छा ठीक है, माइनस यहाँ से कितना होता है सर 9x अगर होता है तो हमें क्या करना है, हमें x प्लस, अच्छा 9x ही रखो और बाकी का कांस्टेंट का हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हिसाब लगाते हैं। तो कितना होता है हिसाब लगाएंगे तो सर ये तो 25 आ रहा है और 19 आ रहा है, 25 और 19 कितना होता है सर 44 होता है, उधर भेज देते हैं, हाँ सर भेज दिए 44। अब देखो एक चीज़ 9 इंटू अगर हम लोग x प्लस 5 करते हैं तो कितना होता है सर 9 5 45, मतलब माइनस 45 इधर अप्लाई किए तो यहाँ पे कितना हो गया सर 44 माइनस 45 बराबर -1, हाँ लिख सकते हैं, हाँ सर ये मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो एक स्टेप में हम लोग कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या होता है x प्लस 5 का होल स्क्वायर x प्लस 5 से डिवाइड करते हैं, तो x प्लस 5 माइनस 9 बराबर -1 अपॉन x प्लस 5 हो गया, ख़त्म कहानी। तो यहाँ से कितना आ गया x प्लस 5 माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 बराबर 9, ठीक है सर।
तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस 1/a इक्वल्स टू 9 आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस 1/1/स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 2, तो 81 माइनस 2 बराबर 79 आएगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी बी एंड सी एफ आर द मीडियंस intersecting at point G and area of the triangle ABC is 156 square centimeter. What is the area in of the triangle FGE? ध्यान से देखना, अगर ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जहाँ पे AD B एंड CF आर द मीडियंस, तो यहाँ से AD एंड BE AD सॉरी AD एंड BE ये BE एंड CF आर द मीडियंस, ठीक है, CF आर द मीडियंस। तो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट जी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, या फिर बोल सकते हो सेंट्रॉइड। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 156 होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल FGE? FGE ये ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो कैसे निकालते हैं सर, FGE का एरिया, FGE का एरिया, तो FGE का एरिया ये मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा सर, एक ध्यान से देखना, AFE अपॉन ट्रायंगल AFE का एरिया अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया, ये सी था, ABC का एरिया कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा EF का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 आएगा, ये रेशियो हो गया। तो AFE बराबर 1/4 ABC ये आ गया। अब देखो FGE का एरिया कैसे निकाले, तो AFE इसका एरिया, ठीक है, अच्छा AFG इसका एरिया और AGE इसका एरिया। अगर ध्यान से सुनो, इन दोनों में से ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, कहाँ पे AGF, ध्यान से सुनना, AGF ये G था, कहाँ पे ये यहाँ पे G था, AGF एंड यहाँ पे अगर हम लोग AGE से AFE को माइनस कर दे तो ख़त्म कहानी। अब AGF कितना होता है सर, AGF ये हो जाता है 1/6, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 भाग में डिवाइड होता है ट्रायंगल मीडियन के अनुसार, तो 1/6 ABC, ठीक है, किसके लिए, AGF के लिए, एंड AGE के लिए कितना आ जाएगा सर 1/6 ABC माइनस हमें क्या मिल गया 1/4 ABC को हटाना है, किसके लिए सर AFE के लिए, इसको हटा देते तो हमें मिल जाएगा ये वाला, ये जो लाल वाला ट्रायंगल है ये मिल जाएगा, नीला से कर देते हैं तो इसको मिल गया। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल को जोड़े, उसमें से ये नीला वाले को माइनस किए तो क्या आ गया, लाल वाला आ गया, ठीक है, तो ख़त्म कहानी। तो देखो कितना आता है सर 1/6 2/3 2/6 होता है मतलब 1/3 1/3 माइनस 1/4 मतलब 4 3 12 1/12 आ गया, तो 1/12 ABC आया, ठीक है। तो ये आ गया FGE के रेशियो। अब सर FGE के साथ FGE 1/12 होता है, यहाँ पे दिया हुआ देखो ABC का 156, तो 1/12 इंटू 156 क्या हो जाएगा सर, 12 एकम 12 12 तिया 36, तो 13 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। त्रिभुज ABC में B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक है, तो ध्यान से देखो ABC एक ट्रायंगल ले लेता है जिसका B का वैल्यू 15 डिग्री है। BC पर AD एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे AD बराबर क्या हो जा रहा है सर BD के वैल्यू, AD बराबर BD के वैल्यू, तो ये D है तो AD बराबर BD, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है ADC के वैल्यू, ये बहुत ही आसान सा सवाल, देखो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये एक्सटर्नल एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ द ऑपोजिट ट्रायंगल ऑफ इट, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये कितना हो जाएगा सर, ये A एंगल और ये छोटू वाला B एंगल के समान मतलब 30 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कैसे होता है ये वाला थ्योरम भी देख लो, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये कितना होता है सर x डिग्री अगर पकड़ ले तो ये आता है 180 माइनस x, और तीनों कोनों का साम होता है सर, तीनों कोनों का साम होता है 180 डिग्री, तो इन दोनों का साम कितना होना चाहिए सर, x होना चाहिए इन दोनों का साम, ठीक है। अगर ये आइसोसेलेस हुआ तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा x/2 क्योंकि दोनों एंगल सेम है, तो आ गया 30 डिग्री। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The length of a diagonal of a square is 9√2 centimeter. The square is reshaped to form a triangle. What is the area of largest incircle that can be formed in that triangle? ध्यान से देखो क्या हो जाएगा सर,
एक डायगोनल है स्क्वायर का, ठीक है, ये स्क्वायर कहाँ बना है सर, स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है जिसका 9√2। ये जो स्क्वायर है इसको किस में रिफॉर्म किया गया है सर, ट्राइंगल में फॉर्म किया गया। तो इसका साइड्स कितना हुआ 9, 9 चौके 36 होता है इसका पेरीमीटर। तो इसका ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, क्यों इक्विलैटरल, क्योंकि उसके अंदर वाला हमें इन सर्कल का मैक्सिमम एरिया बनाना है, उसके कारण से हमें क्या करना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही इन सर्कल का एरिया सबसे मैक्सिमम होता है। तो देखो सर 9 यहाँ से कितना हो रहा है सर 36 हो रहा है, तो एक साइड कितना हो जाएगा सर 3 12 36। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स अगर 12 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा सर √3² 4। तो √3 × 12² 4, तो 4 से कटता है तो 1 12 को काटता है तो 4 3 12, तो 12 3 36 √3, ये आ गया आपका एरिया फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से, हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर साइड्स 12 है तो उसका इन सर्कल का रेडियस क्या हो जाता है सर 12 इंटू सर √3a/2, √3a/2 ये होता है आपका मीडियन, इंटू इसका 2/3 नहीं 1/3 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि छोटू वाला पार्ट है ना, तो 1/3 इन सर्कल का, तो 3 से काट देते तो नीचे 3, अच्छा 3 से काटो, 3 चौके 12, 2 दूना 4, तो √2 √3 आ गया इसका क्या, इसका इन सर्कल का रेडियस। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, इसका एरिया हो जाएगा आपका πr², ठीक है। तो पाई रख देते हैं, पाई दिया हुआ है, इंटू r² मतलब सर 2√3 का होल स्क्वायर। तो सर हमें एरिया का क्या जरूरत है, ये जरूरत ही नहीं था, हमने गलती से यहाँ तक चल गए, ठीक है। तो एरिया ऑफ द इन सर्कल बोला गया था, तो यहाँ से कितना आता है पाई इंटू देखो 2 दूना 4 3 12, तो 12 पाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगर आप फॉर्मूला याद रख पाए तो बहुत जल्द हो जाएगा, नहीं रख पाए तो फिर दिक्कत आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 12 सेंटीमीटर इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स आर 15 सेंटीमीटर देन एंड 13 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड दिया हुआ है दो इंटरसेक्टिंग सर्कल का, ये कॉमन कॉर्ड दिया हुआ है 12, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है और यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पता है सर, यहाँ से यहाँ 15/2 देखो रेडियस डायमीटर दिया हुआ था, और यहाँ से लेके यहाँ से 13/2, तो ये कितना हो जाएगा सर 6 आधा हो जाएगा। दोनों सेंटर ज्वाइनिंग जो लाइन होता है वो क्या होता है कॉमन कॉर्ड को दो पार्ट्स में परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है, तो 6 हो गया। अब देखो सर कितना होता है सर 15/2 का होल स्क्वायर माइनस 6 6 36 बराबर कितना हुआ सर x हुआ, तो x बराबर कितना हुआ सर 225/4 माइनस 36, तो कितना होता है सर 225 x² बराबर, तो x² बराबर कितना हो 225 माइनस 4 3 12 6 चौका 24, ठीक है 144 आता है बटा 4, तो कितना होता है 4 एकम 5, 4 से कितना हो जाएगा 4 8 12, तो 81/4, तो x = 9/2 मतलब 4.5 4.5 आ गया। अब देखो यहाँ से कितना आएगा सर, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आएगा सर, ये आएगा 6² प्लस y² ले लेते हैं, ये y लेते हैं, तो बराबर कितना आया 13/2 का होल स्क्वायर, तो 13 13 कितना होता है सर 169, y² = कितना होता है 169/4 माइनस 6 6 36, तो 36 4 कितना होता है 144, तो 144 निकालते तो कितना होता है सर 25 हो जाएगा सर 25/4 दैट इज = 25/4, तो y = 5/2, y = 5/2 मतलब 2.5, तो 4.5 के साथ 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। sec⁴ माइनस sec² इंटू tan², इसको हम लोग क्या करते हैं सर, इसको बोला जाएगा सिंप्लीफाइड करो, मतलब इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। पतला मतलब देखते हैं क्या होता है सर, sec² कॉमन ले लिए तो sec² माइनस tan² आ गया, तो sec² बराबर क्या होता है 1 + tan², तो sec² माइनस tan², ये वैल्यू कितना आया 1 आया, तो आंसर कितना आ गया sec², ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, मंत्री जी आगे बढ़िए, देखते हैं क्या होता है। What is the simplified value of sin a minus cosec a into sec a minus cos a into tan a plus cot a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर sin a, ठीक है, sin a माइनस 1/cosec a मतलब सर 1/sin a इंटू sec a क्या हो जाएगा सर 1/cos a माइनस cos a, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan a sin a/cos a sin a/cos a प्लस cos a/sin a cos a/sin a, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा sin² a माइनस 1 बराबर cos² a अपॉन sin a cos² a अपॉन sin a इंटू वहाँ से क्या हो जाएगा सर sin² a अपॉन cos a, नीचे क्या हो जाएगा सर cos a sin a, ऊपर क्या हो जाएगा sin² a प्लस cos² बराबर 1, तो यहाँ से क्या आता है सर sin² a 2 कट गया, तो cos a कट गया cos² a बराबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सर क्या 1 होगा, हाँ सर 1 होगा, क्यों,
क्योंकि देखो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, साइन स्क्वायर ए माइनस वन। हाँ तो सर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है? हाँ सर। तो क्या हमने यहाँ पे माइनस छूट दिए? हाँ सर छोड़ दिए। तो देखो साइन स्क्वायर ए माइनस वन बराबर माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो सर -1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि अगर सिंबल थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो सीजीएल में क्वेश्चन आपका 0 होना अनिवार्य है, क्योंकि सीजीएल में दोनों ही आंसर दिया हुआ रहेगा, क्योंकि रॉन्ग आंसर 1 आ रहा था तो 1 भी दिया हुआ रहेगा, -1 भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर 1 cos थीटा माइनस 1 cot थीटा इक्वल्स टू पी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो यहाँ से क्या cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 cos थीटा माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं सर। एक काम करते हैं, ऊपर हो जाता है सेक थीटा माइनस 1 cos थीटा, मतलब सर tan थीटा। सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया हुआ है 1/p, तो सर सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा सर? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? कट गया, तो 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p, p प्लस 1/p, तो सेक थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/2p, तो यहाँ से cos थीटा बराबर 2p अपन p स्क्वायर प्लस 1, 2p अपन p स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ सॉल्व करने का तरीका भी दिया हुआ है। देखो तो एक बार ही पढ़ेंगे, ध्यान से सुन लेना। एक टेबल दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है टेबल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ व्हीट इन 4 डिफरेंट कंट्रीज, 4 डिफरेंट कंट्री, 1 2 3 4। हाँ आ गया। अब देखो पीरियड 4 ईयर, 4 साल में, एट द एंड ऑफ ईयर 2000 ABCD हैड ए स्टॉक ऑफ 5200, 3500, 7800, 7835, 1956 in quintals of wheat respectively. For any given year, the stock of wheat is calculated as stock of the year into n+1, ठीक है, और प्लस stock equals to stock at the end of n year minus stock at the plus stock production at the year of n+1 minus sale of the year n+1 and surplus of the year n equals to, ये एक हिसाब दिया हुआ है। हम लोग नॉर्मली समझते हैं प्रोडक्शन है, सेल्स है, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा? सरप्लस आ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? हमें क्या घाटा पड़ रहा है। व्हाट इज द सरप्लस ऑफ कंट्री ए ऑफ ईयर 2013 एंड 14 टेकन टुगेदर। 13 और 14 में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कितना ज़्यादा सरप्लस हो गया। सर उनको ज़रूरत है, सेल्स हुआ कितना? 1641, बढ़ा कितना? 30 बढ़ गया। सेल हुआ कितना सर? सेल कितना हुआ सर? सेल हो गया 1641, हम प्रोडक्शन कितना कर लिए? 1671, कितना ज़्यादा हो गया? 30 ज़्यादा हो गया। यहाँ से देखो 1002 सेल हुआ और 1103 हमने प्रोडक्शन कर लिया, कितना बच गया सर? 101, तो बराबर 101 कर लेते हैं, तो कितना होता है सर? 131 इज द करेक्ट आंसर। इतना सरप्लस हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ये करने का कोई ज़रूरत था? 1000 दिया हुआ था, देखो 1000 क्विंटल्स, तो ये 1000 क्विंटल आ गया आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द स्टॉक ऑफ कंट्री सी एट द एंड ऑफ 4 ईयर पीरियड। अब देखो सी का स्टॉक कितना बचा हुआ है, मतलब सब में माइनस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से एक काम करते हैं, इन दोनों का गैप कितना है सर? इन दोनों का देखो प्रोडक्शन कम है और सेल ज़्यादा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, टोटल को निकाल सकते हैं। नहीं सर टोटल को नहीं निकालते, इसको 2035 निकाल लो ना जल्दी से जल्दी। 5 2 7, 3 एकम 4, तो 212 माइनस में हुआ, प्लस यहाँ से देखो प्रोडक्शन अलग है और सेल ज़्यादा है, तो कितना होता है सर? 1821, तो 18 से कितना होता है सर? 2 7 8, 2 1 7 8 होता है, 2 एकम 3, 3 और कितना होता है? 8 3 11, 1 आ गया, तो 178, ये भी माइनस में आएगा, प्लस और इसके बाद क्या हुआ सर? 1937 हुआ आपका प्रोडक्शन, उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद सेल हुआ 2563, ठीक है, तो सेल हुआ कितना? 2563, मतलब सर 2563 से 1937 निकालता है, 1937 निकालता है तो कितना होता है? 7 से आपका 7 7 7 7 7 कितना हुआ? 7 से 7 6 13, ठीक है, 3 आया, 3 एकम 4 2 6, 2 आया, अच्छा 9 एकम 9 से कितना हो रहा है? 9 9 6 15, ठीक है, 626 आपका घाटा हो रहा है, तो -626 है, -626 प्लस यहाँ पे कितना हुआ सर? 2900 2988 तो 8 से 8 6 14, 6 14 और इधर 8 एकम 9, 9 2 11, 9 2 11, 1 आया, तो कितना आया सर? 26, तो प्लस 26, तो यहाँ से कितना आता है सर? -600 और इधर कितना हुआ? 7 2 9, 8 एकम 9 3, 399 -600, मतलब कितना हो रहा है? 6 3 9, तो 999 इसका कितना हो रहा है सर? घाटा हो रहा है। 6 3 9 किए, गलत हुआ। अच्छा देखो 2 एकम 3, अच्छा 7 2
अच्छा देखो, एक चीज 626 से 26 हटाओ 600, ठीक है, और इधर है 7 2 9, 8 एकम 9, 2 एकम 3, तो 399 माइनस 600, 6 3 9, 999 हो रहा है, ठीक है। तो 999 हटाते हैं तो कितना आता है सर? यहाँ पे गलत हुआ, कुछ गलत हुआ, क्यों गलत हुआ मैं बता रहा हूँ। देखो, 1821 को हटाते हैं तो कितना होता है सर आपका? सर 7 आता है, 2 एकम 3 और 7 11, एक आ गया, 18 एकम 19 एकम 20 आ, ठीक है, 187 ही आ रहा है, ठीक है। 999 हटाते हैं। अब देखो समझो मेरी बात को, सी के अंदर कुछ स्टॉक था पहले से, सी के अंदर कुछ स्टॉक था 7835, उसमें से 999 हट जाएगा तो 7835, इसमें से घाटा हुआ 999, मतलब उसको प्रोडक्शन करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, तो 7835 से 999 हटाते, 9 6 15। अच्छा इधर कितना आ रहा है? 9 एकम 10, 3 13, इधर कितना आ रहा है? 9 एकम 10 और 18 8। अच्छा एक आ गया तो 6, 6836 आएगा, कहीं पे आंसर नहीं है तो यहाँ पे गलत हुआ, कोई आंसर नहीं दिया हुआ, तो 6836 आपका आंसर आ जाएगा। हमने कुछ गलत किया तो आप ज़रूर बताना कहाँ पे गलत हुआ, ठीक है सर। 18212018, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछे गए व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज प्रोडक्शन एंड द एवरेज सेल रेस्पेक्टिवली ऑफ कंट्री सी इन द गिवन 4 ईयर। सी का एवरेज प्रोडक्शन एवरेज सेल का डिफरेंस क्या है? तो एक काम करते हैं, इसको 4 से क्या होता है, जोड़ के 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जोड़ते हैं तो कितना होता है? 7 4 11 एकम 12 5 17, कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा 3 2 5 3 9 एकम 3 2 5 3 8 एकम 9 एकम 10, तो कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा कितना हो रहा है? 8 9 9 18, कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा 2 एकम 3 एकम 4 3 7 एकम 8, तो 8807 आया। ये माइनस हम लोग करते हैं उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे। इसका कितना आता है सर? 8 3 11 और 8 19 और 7 कितना होता है? 26, 6 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 6 10 एकम 11 12 13, 13 और 8 कितना होता है? 8 3 11, मतलब 21 1 कैरी फॉरवर्ड 2, और 9 5 14 2 16, 9 5 14 2 16 2 18 कैरी फॉरवर्ड 1, और 2 चक्कर 8 एकम 9, 9816 और 8807। तो यहाँ से हटाते हैं तो कितना होता है? 7 से हटाते हैं तो कितना? 7 9 16, कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया और 0 आ गया, तो यहाँ से 0 और 1 1009 आ रहा है, ठीक है। तो 1009 किसका आ रहा है? टोटल का। क्या माइनस में होगा? हाँ सर माइनस में होगा, तो माइनस 1009 अपॉन 4 कर लेते तो कितना होता है? 4 दूना 8 9 10, 4 दूना 8 9 10, कितना होता है सर? 4 7 28 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो माइनस 227 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस कितने में आया सर? 227, 4 दूना 8 9, अच्छा सर गलत हुआ, 4 दूना 8 9 10, 4 5 20, 9 कितना हुआ? 0 आ गया, तो 4 दूना 8 एकम 9 दशमलव 5 25, 252.25, माइनस में 252.25, तो कैलकुलेशन में गलत हो रहा है, आप सही से कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ व्हाट कैन बी सेड अबाउट टोटल सरप्लस ऑफ द कंट्री बी एंड कंट्री डी ओवर 4 ईयर। 4 साल में किसका सरप्लस ज़्यादा है? आप देख के बताना कंट्री बी और कंट्री डी के बीच में, ठीक है सर। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।